नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कंकर मुंजारे पूर्व सांसद बालाघाट ने राजधानी भोपाल के रिवेरा टाउन में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि बालाघाट जिले के रेत समूह के ठेकेदार राजेश पाठक, भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता एवं शराब माफिया, रेत माफियाओं के द्वारा बालाघाट क्षेत्र की विभिन्न नदियों से रेत उत्खनन कर जेसीबी मशीन से अंधाधुंध मनमाने ढंग से नियम विरुद्ध अवैध रेत उत्खनन, अवैध रेत भंडारण एवं डंपरों में ओवरलोडिंग रेत परिवहन निरंतर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संरक्षण में एवं रामकिशोर कावरे, राज्य मंत्री प्रदीप जायसवाल, मध्य प्रदेश खनिज निगम के अध्यक्ष तथा कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी के द्वारा रेत माफिया राजेश कुमार, राजकुमार कावरे, संजय सिंह कछवाहा से मिलीभगत एवं साठगांठ से 30 महीनों से 1000 करोड़ रुपए की अवैध रेत उत्खनन कर चोरी कर बेच दी गई। प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए की रेत की चोरी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेत माफिया एवं रेत चोरों पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। रामकिशोर कावरे राज्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में कान्हा नेशनल पार्क के कॉरिडोर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में अस्वीकृत रेत घाट खदानों से रात दिन पोकलैन मशीन, जेसीबी मशीन से अवैध उत्खनन कर नदी किनारे ही अवैध रेत भंडारण एवं डंपर से ओवरलोडिंग रेत का परिवहन किया जा रहा है। वहीं पूर्व सांसद मुंजारे ने प्रदीप जायसवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में प्रदीप जायसवाल खनिज मंत्री थे तब बालाघाट रेत समूह की नीलामी ठेका साठगांठ कर सेटिंग से प्रदीप जायसवाल के प्रभाव दबाव में सिर्फ 35 करोड़ में हुआ, जबकि रेत का ठेका कम से कम 1.5 करोड़ में होना था। पहले रेत की मात्रा अधिक दर्शाई गई, अब सेट प्राइस भी अधिक थी, बाद में रेत की मात्रा कम कर दी गई। बहुत अंधाधुंध तरीके से रात दिन रेत माफिया उत्खनन कर रहा है और नदी को छलनी कर दिया पूरा। उसमें जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का संरक्षण है, क्योंकि जो रेत माफिया रेत ठेकेदार है राजेश पाठक, वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है और वो जिले का कोषाध्यक्ष भी रह चुका है पार्टी का। इसलिए उनको संरक्षण दे लगातार। कोई कितनी भी शिकायत करे, कोई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये हमने ढेर सारी शिकायत की हुई है, ये रखी है हमारे पास। एक तो ये है, ये शिकायत हमने कर रखी है और पूरा डिटेल इसमें दिया है पूरा। ऐसे 1 दर्जन शिकायत हमने कर चुकी पिछले 1.5 साल में। कहीं से कोई उसका जवाब तक नहीं आता है, कोई बात तक नहीं होती है कभी। और जनता ने अलग शिकायत की है। आम जनता ने उनके गांव की जो रेत निकाल रहे हैं, घाटों से रेत निकाल रहे हैं, उन्होंने अलग शिकायत की है। किसी पे भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई शिकायत ज़्यादा करता है तो राजेश पाठक जो रेत माफिया है, ये बेसिकल उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वहाँ से उन्होंने कम से कम 250 से 300 गुंडे बुला रखे हैं बालाघाट में, यूपी से, बांदा से, हमीरपुर से। तो वो उनको धमकाते हैं कि तुमने अगर ज़्यादा कुछ किया तो उनको बंदूक दिखाते हैं सब कि गोली मार देंगे हम गाँव वालों को। फिर उनको कहते हैं कि तुम पे लूट का केस लगवा देंगे, हम चोरी केस लगवा देंगे। लगवा भी दिया है, 2-4 पे लूट के केस लगवा दी, चोरी केस लगवा दिया है। देखो मुझ पे, मैं घाट पे जब गया था 26 जून को पिछले, तो मुझ पे उन्होंने लगा दिया केस और कहा कि 50 लाख रुपए कंकर मुंजारे मांग रहा है हमारे जेसीबी ड्राइवर से, बोल रहा है कि हमको 50 लाख रुपए दो, ने बोलो। अब आप सोच सकते हैं कि कोई जेसीबी ड्राइवर से कोई बात करेगा कि 50 लाख रुपए देने के, और हमारे जैसा आदमी बात करेगा। तो इस तरह से राजनीतिक जो है पृष्ठभूमि को खराब करो, इनको बदनाम करो। ऐसी तरीके से भी ये हमारे साथी है पूर्व विधायक किशोर समृद्धि जी, लांजी के विधायक, आप सब जानते हैं। उनके ऊपर झूठा केस लगा दिया। उन्होंने जब चिल्लाया कि भाई ये भ्रष्टाचार हो रहा है, रेत में हो रहा है, शराब में हो रहा है और कलेक्टर बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, उनकी पत्नी भ्रष्टाचार कर रही है। 2-2 करोड़ रुपये उनकी पत्नी को भुगतान हो गया। पत्नी कलेक्टर के बंगले में रह रही है, वहाँ से धंधा कर रही है, रोजगार व्यापार कर रही है और नक्शे बनाने के नाम पर और आपका और चीज़ों के नाम पर वो उनको कलेक्टर उनको पेमेंट कर रहा है। उसका जो नगर पालिका है उसका प्रशासक अभी कलेक्टर दीपक आर्य है।
उसी घर में रह रही जहाँ कलेक्टर रह रहा है, उसी घर में वो भी रह रही, वहाँ एक तरफ कलेक्टर का बोर्ड लगा है, एक तरफ उनका नेम प्लेट लगा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये आर्किटेक्ट के नाम पर उनको पेमेंट कर रहा है। तो ये सब बात इन्होंने उठाई किशोर समृति ने, तो उस पर उनको फर्जी उन पर मुकदमा बना दिया। वो यहाँ भोपाल में कहा कि ये 20,000 रुपये महीने मांग रहा है राजेश पाठक से। 20,000 रुपये महीना कोई मांगेगा पूर्व विधायक? अब सोचो जरा, कोई उनके पास वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई उनके पास वीडियो नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, और बगैर प्रमाण के एसपी ने और कलेक्टर ने मिल करके जो रेत माफिया की बात पे मान करके और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया, भोपाल से गिरफ्तार करके ले गए और प्रताड़ित किया उनको। अरे भाई, भोपाल से जब आपने गिरफ्तार किया तो पहली बात तो यहाँ भोपाल की कोर्ट में केस कर देना था आपको। आप क्यों बालाघाट ले जा रहे हैं उनको? अगर फिर बालाघाट ले जा रहा है, फिर वहाँ से इधर लेके आ रहे हैं, तो ये टॉर्चर करना, ये मनमानी करनी। तो जो भी कोई उठाता है आवाज़ वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ में, उसके खिलाफ यही वो झूठा केस बना के और जेल में डालो। अभी मुझ पर, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, आप सब जानते हैं, मुझ पर केस लगा दिया। घर से मेरे सुबह 5 बजे जैसे डकैत घुसते हैं ना, मतलब कोई लूट करने के लिए, ऐसे पुलिस वाले घुसे, दरवाजे तोड़ के ऊपर से कूद के, तो दूसरे घर से बाजू में कूद के मेरे घर में आए। हम लोग सो रहे थे 5 बजे, और हम जिस हालत में, उस हालत में हम गिरफ्तार कर ले गया। अब अंडरवियर बनैन पे हम सो रहे थे, उसी हालत में ले गए हमको। तो शिवराज सिंह को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा दिन तुम्हारी सत्ता नहीं रहने वाली। कल मुझे तुमने ले गया है, आज मुझे तुमने ले, कल शिवराज सिंह तुमको भी चड्डी बनाने पर ले जाएगी पुलिस उठा करके, तब याद करोगे फिर। ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, लोकतंत्र है ये। अरे शर्म करना चाहिए मुख्यमंत्री को कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे ऐसे उठा के ले जा रहे हैं। मैं 4 दिन से घर में हूँ, पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, कहीं गया नहीं, कोई गायब नहीं हुआ हूँ। तिरंगा नाच नाच रही सरकार ये रेत माफिया के इशारे पर। कहीं लोकतंत्र बचा है? अरे इमरजेंसी में भी इतना नहीं किया गया था। जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के द्वारा, तब भी वो तो नाजायज थी, गलत थी इमरजेंसी, लेकिन फिर भी इतना नहीं किया गया था। चड्डी बनाने पर घर से उठा के ला रहे हैं। को आतंकवादी, को डकैत है। मुझे इनकाउंटर करने की कोशिश की उसी बीच में, उसी बीच में जब ये मुझे केस लगाया गया तो इनकाउंटर करने की कोशिश की, पुलिस बिछा के रख दी पूरी सड़कों पर कि कहीं से भी आया तो मार दो, सब हम देख लेंगे। फिर वही वाला किस्सा होता है कि हमारा बंदूक देता है कि इन्होंने बंदूक छीन के हमको मारने की कोशिश की, इसलिए हमने मार दिया। तो ये हालत चल रहा है बालाघाट में, कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.